शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नगिनदास पिठवा जी का भावनगर से है। उन्होंने पूछा है, रजस और तमस कर्म त्याज्य क्यों है, जबकि सात्विक कर्म भी सदोष होते हैं। इन दोषों के प्रवेश हो जाने पर क्या करें? देखो, रजस और तमस कर्म त्याज्य है और सात्विक कर्म भी सदोष होते हैं, तो वह क्यों त्याज्य नहीं है? क्योंकि सात्विक कर्म सत्व गुण की वृद्धि होने से जो होने वाले कर्म होते हैं वह सात्विक कर्म कहे जाते हैं। तो सत्व गुण की जब प्रधानता होगी और तब जो कर्म हम करेंगे अंतः प्रेरणा से, अंतर में सत्व गुण की, अंतःकरण में सत्व गुण की प्रधानता है, समझ लो। और तब अंतःकरण से जो प्रेरणा होगी और जो हम कर्म करेंगे वह सत्कर्म होगा, परोपकार का कर्म होगा। सृष्टि की संवादिता में, हार्मनी में अनुकूल है, जो अपना जो सुर उसमें मिलाता है, ऐसा कर्म होगा। दोष तो हर एक कर्म में है, समझो। दोष कर्म मात्र में है, कोई भी कर्म निर्दोष नहीं है और कोई भी क्रिया सदोष नहीं है। ये हम बार बार कहते आए हैं कि जब अहंकार क्रिया के अंदर शामिल होता है, अहम मम, अहमता ममता और कामना जब क्रिया में शामिल होते हैं, कर्ता भोक्ता और प्रमातापन जब कोई भी क्रिया के अंदर मिल जाता है, तब वह कर्म बनता है। अब उसमें कामना के कारण अगर हम करेंगे और वह सात्विक कर्म है, समझो, सत्व की समृद्धि है हृदय में और कामना भी है, तो वह कामना किसी को तकलीफ देने वाली नहीं होगी, किसी को नुकसान करने वाली नहीं, किसी से छीन कर मैं प्राप्त कर लूँ, ऐसा विचार नहीं आएगा। मैं कमा कर प्राप्त करूँ और ऐसे कमाऊँ ताकि किसी को कोई हर्ज ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को अन्याय ना हो। तो इसलिए सात्विक कर्म में दोष तो है, सकामता दोष है, समझ लो। और कोई भी, जैसे समझो कि आप यज्ञ कर रहे हो और कोई कामना भी नहीं है, फिर भी यज्ञ करोगे तो उसमें लकड़ी जलेगी, लकड़ी के अंदर कोई कीड़ा होगा तो वो भी जल जाएगा, उसका जो द्रव्य है उसमें हवन करने का, उसमें भी कोई चीज़ हो सकती है। या तो कुछ नहीं है, समझो लपटें निकल रही है अग्नि की और कोई पतंगा उस रूप को देखकर उसमें जल जाएगा। तो दोष तो हर एक कर्म में है, सात्विक में भी है और राजसिक तामसिक में भी है। लेकिन सात्विक कर्म पाप कर्म नहीं होगा और राजसिक कर्म और तामसिक कर्म वासनाग्रस्त होने के कारण अपनी वासना की पूर्ति चाहे कैसे भी हो हम करेंगे। तो किसी को मार कर, किसी को लूट कर, पीट कर, छीन कर, ठग कर भी हम अपनी वासना की पूर्ति करना चाहते हैं, तब समझ लेना कि हमारे अंतःकरण में तमस गुण प्रधानतया है। इधर उधर मुंह मारकर, दौड़कर, विक्षिप्त होकर, दूसरों को विक्षिप्त करके, परेशान होकर दूसरों को परेशान करके कैसे भी हम अपना उल्लू सीधा करना चाहे, तो समझ लेना कि हमारे अंदर राजस की प्रधानता है। तो इन दोनों की प्रधानता होने पर जब हम कर्म करेंगे तो सदोष तो वह भी होंगे, लेकिन वह पुण्य कर्म शायद ही बन पाए, ज़्यादातर तो वह पाप कर्म ही होंगे। तो पाप कर्म का फल दुख है। अगर हमें दुखी नहीं होना है तो राजस और तामस कर्म को हमें छोड़ना चाहिए, उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यही तो साधना है। और सात्विक कर्म जितना हो सके निर्दोष हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। 100% कोई भी कर्म निर्दोष नहीं हो सकता, समझ लो। कोई भी भोग अहिंसक नहीं हो सकता, कोई भी कर्म निर्दोष नहीं हो सकता। कर्म मैं करता हूँ, चाहे उसमें कामना हो कि ना हो, लेकिन कर्म नाम मात्र सदोष होते हैं। कोई दोष नहीं है तो वह तो दोष होगा ही।
कि मैं कर रहा हूँ, उसमें अहंकार तो मिला हुआ होगा, तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। और पुण्य कर्म है समझ लो, और उसका फल सुख है, तो भी सुख भोगते वक्त भी हम क्या कहते हैं, बेदरकार हो जाएंगे, बेखबर रहेंगे, और हमारे हाथ से कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई पाप हो जाएगा, कोई ना कोई वासना निर्मित हो जाएगी, कोई ना कोई बंधन बंध जाएगा, कुछ न तो होगा। तो कर्म मात्र सदोष है, क्रिया मात्र निर्दोष है। जो होता है वो होने दो, न तो उसको हटाओ, न तो उसको सटाओ, न तो उसको प्रोत्साहन दो, न तो उसको हतोत्साह करो। ईश्वर की योजना के अनुसार जो होता है वह होने देना है। हमारे हाथ से होता है तो भी होने देना है। ये बहुत सूक्ष्म रेखा है दोनों के बीच में, कि यह कुदरत की प्रेरणा से हो रहा है या हमारी वासना से प्रेरित होकर हो रहा है। ये हमें विवेक करना पड़ेगा। अगर अंदर कोई इच्छा है, अंदर कोई कामना है, अंदर कोई अपेक्षा है, तो ये वासना है। और बिना कोई इच्छा, बिना कोई परेच्छा से, प्रारब्ध इच्छा से या ईश्वर इच्छा से कुछ हो जाता है, हमारे हाथ से ही हो जाता है, तो वह क्रिया मात्र है, हमने किया नहीं है। उसके करने के पीछे हमारा कोई इंटेंसिव भी नहीं था, हमारी कोई वासना भी नहीं थी, हमारी कोई कामना भी नहीं थी, कोई अपेक्षा भी नहीं थी। तो यह क्रिया मात्र है, वह ईश्वर निर्मित है, ईश्वर की योजना के अनुसार है, प्राकृतिक है, सहज है। उसमें दोष होते हुए भी उसका हमें दोष नहीं लगता। जैसे समझो सब में परमात्मा है, धरती को भी हम माता ही कहते हैं, तो धरती को हम फाड़ेंगे, चीरेंगे। जैसे आजकल बहुत गहरे गहरे पानी के स्रोत ढूंढने के लिए बोरिंग किया जाता है, हजारों हजारों फीट गहरा, और उसमें सिर्फ स्वार्थ ही देखा जाता है। तो ये धरती को मान लो कि पीड़ा तो होगी ही ना, क्योंकि हम कामना से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अंकुर, कोई बीज अंकुरित होकर धरती से बाहर निकल रहा है, वो धरती को फाड़ कर निकलेगा, वह सहज क्रिया है। धरती का फटना तो दोनों में है, लेकिन हम फाड़ते हैं, उसमें मैं करता हूँ और मुझे इसके लिए करना है, ये चाहिए, जल स्रोत चाहिए, या तो अंदर से ऑयल निकालना है, जो भी कुछ है, पत्थर निकालना है, पत्थर की खान खदानें हम खोदते हैं। तो ये हमारे स्वार्थ के लिए ठीक है, मानव जाति के लिए ये सब जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन वह सदोष तो है ही है, उसमें तो कोई इनकार कर नहीं सकते। लेकिन अंकुर जब धरती फाड़ कर निकलता है, दोनों में धरती फटती है, तो वह निर्दोष होता है, क्योंकि वह कुदरती क्रिया है, कुदरती प्रक्रिया है। उसमें न तो किसी का अहम मिला हुआ है, न तो किसी का ममता मिली हुई है, न तो कामना मिली हुई है, न तो कोई अपेक्षा है। बस कुदरत की योजना के अनुसार कोई एक जीव स्थावर योनि को प्राप्त हो रहा है, बस उसके कर्मों के फल के अनुसार। तो इस तरह से कोई भी कर्म सदोष ही होता है, चाहे राजसिक हो, तामसिक हो या सात्विक हो। लेकिन राजसिक और तामसिक है वो हमारी वासना से प्रेरित होते हैं, और इसलिए किसी न किसी को हार्मफुल भी होता है और हमारे लिए बंधन का कारण भी बनता है। सात्विक कर्म सदोष तो होते हैं, लेकिन वह किसी की पीड़ा का कारण शायद ही बनता है, ज़्यादातर तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ा बहुत तो दोष उसमें भी रह जाता है। और सहज जो है, सहज कर्म, उसको क्रिया कहेंगे, उसमें कोई दोष नहीं होता, वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो जाती है। तो राजस और तामस कर्म त्याज्य है, क्योंकि वह वासनाग्रस्त है, वो हमें भी पीड़ा देते हैं, दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। जैसे हमने कहा कि राजस कर्म के लिए आपाधापी करेंगे, इधर उधर मुंह मारेंगे, इधर उधर दौड़ते फिरेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, हमें ये प्राप्त करना ही है। ठीक है, करना है तो करो, लेकिन हमें पीड़ा भी होगी, श्रम भी होगा, परिश्रम भी होगा, और दूसरों को भी हम धक्का दे देंगे, टल्ले चढ़ाएंगे, किसी को ठोकर लगा देंगे, किसी का नुकसान कर देंगे, कुछ भी होगा, क्योंकि हम अपनी धुन में भागे जा रहे हैं। कौन अपने आड़े आता है क्या पता, किसको हम गिरा रहे हैं, हमको याद भी नहीं रहता, तो भान भी नहीं रहता ना। और तामस कर्म में तो बस दोष ही दोष है, वह तो जड़ बुद्धि का काम है। किसी को लूट लो, मार लो, काट लो, पीट लो, कुछ भी करो, लेकिन हमें चाहिए। ये सब जो भ्रष्टाचार है, जो अनाचार है, जो अत्याचार है, जो व्यभिचार है, ये सब तामस के ही परिणाम है। तामस का
फोर्स अंदर से आता है वासना का, तब ऐसे कर्म होती है। तो दोष और दोष के सिवा उसमें कुछ भी नहीं है। राजस कर्म भी ज़्यादातर सदोष इसलिए होते हैं, हमें भी पीड़ा देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, इसलिए ये त्याज्य है। सत्कर्म जो है, मतलब सात्विक जो कर्म है, वह त्याज्य नहीं है, उसमें दोष तो है लेकिन वह त्याज्य। अगर सभी कर्मों को त्याज्य करेंगे तो जीवन व्यवहार चलेगा नहीं। जिसको परमार्थ में जाना है वह सब कर्मों को त्याग कर सहज कर्म में स्थित हो सकता है। जो होता है होने देगा, जो करना है अपने आप होता जाएगा। बस नींद आई सो गए, नींद खुली उठ गए, भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, अपने ध्यान में अपने स्वस्वरूप में मग्न। न तो कुछ चाहिए, न तो कुछ प्राप्त करना है, न तो कुछ छोड़ना है, न तो कुछ पाना है, न तो कहीं जाना है। अपनी धुन में परमात्मा चिंतन में मस्त है। तो उसके लिए तो कर्म त्याग, सर्व कर्म त्याग ठीक है, लेकिन जो जीवन व्यवहार में पड़े हुए हैं उसको इतना तो कम से कम करना चाहिए कि वह सात्विक कर्म ही करे, हो सके उतना निष्काम कर्म करे, और राजस तामस कर्म को तो सदंतर त्याग दे। यह प्रतिषिद्ध क्रिया हमसे करवाएंगे, प्रतिषिद्ध कार्य हमसे करवाएंगे। जो शास्त्र में जिसका निरोध किया गया है, अवरोध किया गया है, जिसका निषेध किया गया है, ऐसे कर्म रजस तमस के प्रभाव में आकर हमसे हो जाते हैं। इसलिए उस कर्म को त्याग करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। तो कोई भी कर्म सदोष ही होता है और कोई भी क्रिया निर्दोष ही होती है। अब सब बुरे हैं तो उसमें कोई एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा ना। देखो जैसे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, बस इतने ऑप्शन है, उसमें कौन श्रेष्ठ है। तो राजस तामस और सात्विक कर्म में सात्विक कर्म ही हमारे लिए उपादेय है, करने योग्य है। माने कि हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।